जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम मेट जी और इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप सभी का एक सवाल रहता है कि हम कौन सी कोचिंग में जाएं, कौन सी कोचिंग बेस्ट है, कहां पर कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें, है ना। और कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मैं अपना, और मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने कहां कहां से कोचिंग ली थी। ठीक है। तो सबसे पहले ये बताता हूँ, मैं अपने बारे में बता देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा इनके बारे में बताऊँगा, कोचिंग संस्थानों के बारे में कि मैंने कोचिंग कहाँ कहाँ ली थी, कब ली थी। देखिए, मैंने जो डिसाइड किया था कि मुझे यूपीएससी करना है, वो डेट थी आपकी 2008। 2008 में मैंने जैसे ही बीटेक अपना छोड़ा था, 3 दिन मैंने बीटेक करी थी, उसके बाद मैंने बीटेक छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने पढ़ने की नहीं सोची थी कि मैं पढ़ूंगा आगे, लेकिन फिर कुछ ऐसी स्थितियां बन गई, परिस्थितियां बन गई कि मैं यूपीएससी के अंदर आ गया। ठीक है। मुझे यूपीएससी का जो एग्ज़ामिनेशन है सरल लगा, बेहतर लगा कि हाँ ये मेरे लायक एग्ज़ामिनेशन है, इस वजह से मैं आ गया। और ये बड़ा एग्ज़ाम था, इस वजह से मैं इस ओर आ गया, क्योंकि मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, है ना। जब मुझे यही बड़ा लगता था, यूपीएससी आईएएस बनना ही बड़ा लगता था, आज नहीं लगता। ठीक है। तो 2010 में मैंने 5 जून को एंट्री ली थी। एक बाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट है, जो कि आगरा में भी है और दिल्ली में भी है, इसका जो एक ऑफिस है ना, बाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट। तो ये इंस्टीट्यूट है, इससे मुझे कुछ नहीं पता था इससे पहले, बस इतना पता था कि आईएएस कोई एग्जामिनेशन होता है, उसकी सारी बुक्स वगैरह ले ली थी पहले ही मैंने। और मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मुझे किसी ने, एक भैया थे हमारे, उन्होंने बता दिया कि एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, उससे ज्वाइन कर लो। उस समय इन्होंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लगा रखे थे टॉपर्स के, शायद 2008 का या 9 में कोई एक सुब्रा सक्सेना शायद नाम है उनका, उनकी फर्स्ट रैंक आई थी। तो इस वजह से मैं क्या कर गया, उधर चला गया इनकी कोचिंग संस्थान में। ठीक है। ये डॉक्टर एस चौधरी हैं, इनकी ये कोचिंग है। तो मैं जब गया वहाँ पर, तो मैंने ज्वाइन कर ली कोचिंग अपनी 50,000 रुपये में। उस समय इंस्टॉलमेंट पे ली थी मैंने, 5,000 रुपये, 10,000, इतने पैसे नहीं होते थे। ये समझिए कि मेरी स्थिति काफ़ी ख़राब रही है इकोनॉमिकली। तो 2010 में मैंने ज्वाइन कर लिया था, 10,000 रुपये पहले जमा कर दिए, उसके बाद 5,000 रुपये या 10,000 रुपये इंस्टॉलमेंट पे मैं जमा करता रहा। ठीक है। इसी वजह से मेरे कोर्सेज कुछ पहले मैंने इंस्टॉलमेंट पर ही चलाए थे, क्योंकि होते हैं कुछ स्टूडेंट जिनकी ज़रूरत होती है ना, ऐसी। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे एक गाइडेंस मिला कि किस प्रकार से चीज़ें होती हैं, क्या करना है आपको। ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँ कि आईएएस के लिए प्रॉपर ये इंस्टीट्यूट सही है तो मैं ये नहीं मानूंगा। कारण इसका ये नहीं कि मैंने सिलेक्शन नहीं लिया या फिर अदर लोगों ने लिया, ये फेक हैं थोड़े से। ठीक है। ये क्या करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं स्टूडेंट की, यानी कि इनका आप उसमें भी देखोगे, ये पैसे दे करके जो हिंदी कि कोई भी मीडियम के हों, वैसे इनका हिंदी मीडियम का इंस्टीट्यूट है, लेकिन ये किसी भी मीडियम वालों को पैसे दे करके, इनकी जुगाड़ बहुत अच्छी खासी तगड़ी है। इस वजह से ये क्या करते हैं, दूसरों को, टॉपर्स को खरीद लेते हैं। ठीक है। जो बिकाऊ टॉपर्स होते हैं ना, वो इसमें जो है आ जाते हैं। तो इसे मैं वैसे सही नहीं कहूँगा, लेकिन आप किसी भी स्थिति में आप यदि पढ़ रहे हो यहाँ पर या फिर पढ़ना चाह रहे हो तो बिल्कुल जा सकते हो, आप फ्री हो। ठीक है। बस टॉपर्स को देखकर मत जाइएगा, जो एक प्रॉपर एक गाइडेंस होता है बस उसके लिए जाइएगा, और नॉर्मली आपको एकेडमिक तरीके से पढ़ाई करा दी जाती है। ठीक है। ये अभी भी चल रहा है इंस्टीट्यूट, है ना, काफ़ी पुराना है। तो यहाँ पर मैंने 1 साल पढ़ाई करी 2011 में, 2010 से लेकर जून से लेकर के अगले जून या जुलाई तक मैंने स्टडी करी 1 साल। उसके बाद इन्होंने मुझे आने से मना कर दिया था। ठीक है। 1 साल का ही होता है, बैठने नहीं दिया था, तो फिर मैंने अपना घर पर ही सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दिया था। और 2012 आते आते मेरे पेट में प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, ऑपरेशन की नौबत आ गई थी। ठीक है। तो उसके बाद मैं लगभग 2 साल उससे ग्रसित रहा। मेरा पेट जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करी, और दवाइयाँ चली मेरी सुबह शाम रात को। ठीक है। इस प्रकार से 3-3 4-4 टाइम दवाई खाता था मैं। तो उस समय थोड़ा सा
एक नकारात्मक सा भाव आ गया था मेरे अंदर, स्टडी के प्रति नहीं, स्टडी हो नहीं पाती थी, परेशान हो जाता, उल्टियाँ हो जाती थी मुझे, इस प्रकार की चीज़ें कुछ हो जाती थी। इस वजह से मैंने वहाँ पर फिर पढ़ता था, पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं लगता था, क्योंकि इतनी मतलब गोलियाँ जो खाते हो आप, टैबलेट्स खाते हो, उनसे बड़ा स्ट्रेस सा महसूस होता है। सुबह भी खा रहे हो, खाने से पहले खा रहे हो, खाने के बाद खा रहे हो, फिर दोपहर में खाने से पहले, खाने के बाद, शाम को, रात को, इस प्रकार से चलती थी। पेट में मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, है ना, मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी आसानी से अभी। तो ये प्रॉब्लम रही मुझे 2013 तक, 13 सितंबर, ठीक है, सितंबर 2013 तक मुझे प्रॉब्लम रही थी। 1 सितंबर या 2-3 सितंबर को मेरे पेट में प्रॉब्लम समाप्त हो गई, यानी कि सही हो गई, यानी दवाइयाँ ख़त्म हो गई, ठीक है। इस बीच में मैं 2012 में 12 शायद जून या जुलाई के आसपास मैं दिल्ली में एक बार गया था, लेकिन वहाँ पर मैं 3 से 4 दिन रुका था बस, और मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने एक रूम भी ले लिया था रेंट पर, वहाँ पर 1000 रुपये जमा भी कर दिए थे मैंने। दोस्त थे, बहुत सारे दोस्त वहाँ पर रहते थे, तो उन्हीं के सारे से मैं रुका था, एक रूम ले लिया था, 2 लोग रुकने वाले थे हम लोग। वहाँ से क्या हुआ कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, उस समय मेरा वेट होता था, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी ना, उस समय पेट की प्रॉब्लम रहती, तो मेरा वेट नॉर्मल जो रहता था वो 50-52 के आसपास रहता था उस समय, ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी उस समय। उसके बाद जैसे ही 4-5 दिन मैं वहाँ पर रुका, मुझे तबीयत ख़राब हुई ज़्यादा, दवाइयाँ तो लेकर गया था मैं ये दृढ़ थोड़ा सा प्रण कर रहा था कि नहीं, मैं जाऊँगा, भले ही दवाई चले, लेकिन मैं जाऊँगा और तैयारी करने के लिए और बेहतर करने के लिए, क्योंकि यहाँ से वो चीज़ नहीं मिल पाई थी जो मिलनी चाहिए थी। तो मुझे लगा कि और ज़रूरत है मुझे किसी चीज़ की, तो मैं चला गया वहाँ पर। तो वहाँ पर 5 दिन रुका और मेरा लगभग 4 से 5 किलो वज़न जो है डाउन चला गया, तो लगभग 45-46 किलो वज़न रह गया था। मैं बीमार भी हो गया था उस समय, तो मैं वापस आ गया था 5 दिन रह करके, ठीक है। फिर मैंने सोचा अभी कुछ नहीं हो पाएगा, अभी केवल यहीं से तैयारी करता हूँ, और जब ये सही हो जाएगा बिल्कुल पेट, तो उसके बाद जो है तैयारी स्टार्ट करूँगा, दोबारा से मैं अच्छे से करूँगा। उसके बाद 2013 सितंबर में मेरा ठीक हो गया, ठीक है, और मेरा मन दवाइयों से थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम सी हो जाती है ना, दवाइयाँ खाते हो आप 2 साल के आसपास, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इससे निकलने के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं पर जाऊँ स्टडी करने के लिए, घर पर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस फेज़ से निकला था मैं। तो 5 सितंबर को मैं चला गया, नहीं 1-2 सितंबर को चला गया था दिल्ली में रहने के लिए। दिल्ली में मतलब कहीं पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए ही मान के चलिए चला गया था, और एक कोचिंग भी मुझे लेनी थी, क्योंकि यहाँ पर केवल प्री के लिए इन्होंने कुछ कराया था, जो भी कराया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, ठीक है, जो भी कराया उन्होंने, मेरी शुरुआत तो वहीं से हुई थी। और इन्होंने फिर मैं 2013 में एक नई एकेडमी खुली थी जो कि कम पैसों में करा रही थी। उस समय बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे, जैसे दृष्टि हुआ, निर्माण हुआ, ये 2-3 थे हिंदी मीडियम से, जिनके नाम थे काफ़ी, आज भी नाम है। तो उनमें फ़ीस ज़्यादा थी, शायद 1 लाख रुपए के आसपास, 70-80-90 हज़ार रुपये के आसपास। इतने पैसे नहीं थे मेरे पास, और मैं कुछ ऐसा करना भी नहीं चाहता था, मैं सेल्फ ही करना चाहता था, ठीक है। लेकिन मेंस थोड़ा सा करना ज़रूरी था, आंसर राइटिंग भी ज़रूरी थी, तो मुझे लगा कि कुछ कर लेना चाहिए। उस समय ऑनलाइन का इतना कुछ पता नहीं होता था, ना तो फ़ोन होते थे बस बात करने के लिए, नॉर्मल डिजिटली कोई ज़्यादा ऐसा जागरूकता ही नहीं थी कि ऑनलाइन भी कुछ होता है पर्सनली, ठीक है। ये ऑनलाइन तो 2016 के बाद में चीज़ें बढ़ी। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने एडमिशन ले लिया। 5 सितंबर को पहली बार मैं क्लासेस में गया, जहाँ पर ये जीएस एकेडमी बनी थी पहली बार। 2013 में ही पैटर्न चेंज हुआ था मेंस का, आपको बता दूं मैं। 4 ऑप्शनल 1 हो गया था, और जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर हो गए। तो चारों पेपर के एक्सपर्ट इसमें मौजूद थे, जो कि मैं बेस्ट कहूँगा टीचर, बहुत अच्छे टीचर थे ये, ठीक है। धर्मेंद्र कुमार जो थे वो नीति शास्त्र 4th पेपर पढ़ाते थे। रजनीश राज जो हैं वो इतिहास पढ़ाते थे, और राजेश मिश्रा राज व्यवस्था इन्होंने कराई थी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध,
वो पढ़ाते थे हमें। आलोक रंजन ज्योग्राफी पढ़ाते थे। तो इस प्रकार से 4 पेपर लगभग आपदा प्रबंधन ये सब, और भी कुछ टीचर थे, 5-6 टीचर जो छोटे छोटे आते ना, कहीं बुला लिए, जैसे इकोनॉमी के बुला लिए, इकोनॉमी के रमेश, क्या नाम है उनका, रमेश ऐसी कुछ नाम है, मुझे अभी एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है। उन्होंने पढ़ाया हमें, ठीक है। इस प्रकार से ठीक था मैटर। लेकिन क्या हुआ कि पैसा ज़्यादा आया, एक तरह से पैसा ज़्यादा आया, तो थोड़ा सा लोगों में, इन चारों में बनी नहीं आपस में, तो ये केवल मुश्किल से 10-12 महीने ही ये चल पाई थी कोचिंग, ठीक है। मैं लगभग 4-5 महीने ही मैंने कोचिंग करी थी, ठीक है। 4-5 महीने करी थी कोचिंग, 5 से 6 महीने के आसपास करी थी। पैसे 40,000 रुपये यहाँ पर गए, 50,000 रुपये यहाँ पर चले गए थे मेरे। उसके बाद मैंने अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करी और 2014 में मैंने अपना अटैम्प्ट दिया। उस समय सीसेट था 2014 में। सीसेट से मुझे भी काफ़ी डर लगता था, क्योंकि उस समय क्वालिफाइंग नहीं था, नंबर ही जुड़ते थे, है ना। उसके बाद मैंने सोच लिया कि अब 2014 का अटैम्प्ट दिया, उसमें नहीं हुआ था मेरा 2014 में, ठीक है। तो ये कोचिंग संस्थान की बात रही कि कोचिंग मैंने यहाँ ली। 2014 के बाद में मैंने फिर सेल्फ ही अपनी स्टार्ट करी थी। तो कोचिंग संस्थान से मुझे मिला क्या? मुझे मिला एक मार्ग मिला, ठीक है। बहुत सारे लोग गालियाँ देते हैं बाद में, कोचिंग लेने के बाद में, कि यहाँ से मैंने ली, वहाँ से IAS नहीं बना, ये नहीं बना। कोई मैटर नहीं करता। आप यदि बनने हो ना, तो जहाँ पर बैठे हो वहीं से बन सकते हो। जो परिस्थितियाँ आपकी ले जा रही हैं वो इसी वजह से ले जा रही हैं क्योंकि आप बनने वाले हो या फिर नहीं बनने वाले हो, ठीक है। अच्छा गाइडेंस आपको मिल रहा है, यानी कि आप बनने की एक तरह से लकीर में हो, इस वजह से आप पहुँचे हो वहाँ पर। तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। एकेडमी कोई भी, सभी सही होती हैं, लेकिन उनका लेवल जो होता है उच्च, ऊंचा, नीचा, इस प्रकार से होता है। ये पहली बार था, तो मुझे इनका जो है काफ़ी अच्छा लगा, बेस्ट लगा। उस समय की शायद मैं कहता हूँ जब 2013-14 में ये नंबर 1 पर होती, आज भी होती, लेकिन ये टूट गई ये एकेडमी, है ना। एकदम से हज़ारों लोग बैठते थे इस कोचिंग संस्थान में। आप डायरेक्ट टीचर से कभी बात नहीं कर सकते हो, कभी बीच में मिलना हो तो मिल सकते हो, ऐसा माहौल होता है इन बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में। तो ये रहा मेरा कोचिंग संस्थानों का एक्सपीरियंस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपनी बात नहीं कर रहा था, मैं ये बता रहा था मैंने कहाँ पर ली थी कोचिंग। आज की जो कोचिंग संस्थान है वो आपकी विजन IAS है, बाजीराम है, दृष्टि है, निर्माण है, राव IAS है, संस्कृति IAS है, ठीक है। इतनी कोचिंग संस्थान है। और जो भी आप अपने क्षेत्र जहाँ भी रहते हो आप, वहाँ पर यदि कोई कोचिंग है वो भी अपनी अपनी कोचिंग मान के चलिएगा, ठीक है। ये नाम मुझे देखे सामने, इस वजह से मैंने यहाँ पर लगा लिए हैं ये, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आपके पास आपको कितनी चीनी की ज़रूरत है ये आपको महसूस करना है, ठीक है। आपके पास कितने पैसे हैं, रिसोर्सेज कितने हैं। आप ये सोचो कि मैं अपना घर बेच करके IAS बनने जा रहा हूँ, तो मैं अपना घर भी बेच सकता हूँ या ज़मीन भी बेच सकता हूँ, और ज़मीन बेच करके मैं कोचिंग कर लूँ विजन में, दृष्टि में, या फिर वहाँ पर कंफर्म मैं IAS बन जाऊँगा। तो ये भी एक तरह से कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और ये सोचें आप कि मैं सेल्फ डिपेंडेड होकर सेल्फ तैयारी करके नहीं कर पाऊँगा, तो ये भी आपके लिए एक तरह से सोचना गलत है। सेल्फ भी कर सकते हो, आपको ज़रूरत महसूस हो कोचिंग संस्थानों की, इनमें से कोई भी कोचिंग संस्थान की, ठीक है। दृष्टि थी वो 2 भागों में टूट चुकी है, एक दृष्टि है, एक संस्कृति IAS है। तो अब ये दृष्टि वो दृष्टि नहीं है जो 1 साल पहले होती थी, अब यहाँ पर संस्कृति IAS भी आ चुकी है। तो अब ये दोनों ही, अभी आप इनको देख रहे हो, अभी कुछ सालों में इनको भी साथ साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि 1-2 टीचर हैं जो इसमें गए हुए हैं, वो ठीक टीचर हैं, ठीक है। विजन IAS है वो एक परफेक्शन पे काम कर रही है। बाकी सारी जितनी भी जो कोचिंग संस्थान हैं, ये जितना भी बदलाव हुआ है बाकी कोचिंग संस्थानों में, वो विजन IAS को देखकर ही हुआ है। विजन IAS की जो सामग्री है उसने रिजल्ट को कहीं ना कहीं बेहतर किया है, ठीक है। हिंदी मीडियम में भी बेहतर की हैं चीज़ों को। तो इसमें जो लोग पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, बेहतर है, ठीक है। जो लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको भी जानता हूँ, दृष्टि में जो लोग पढ़ते हैं उनको भी सबको जानता हूँ। सब लोग मिलते हैं मुझसे जब मैं दिल्ली जाता हूँ तो पर्सनली। कुछ दोस्त हैं पुराने, वो दृष्टि से भी पढ़े हुए हैं, विजन से भी पढ़े हैं, बाजीराम से भी पढ़े हुए हैं, निर्माण से, सबसे पढ़े हुए हैं, सबका एक्सपीरियंस मुझे पता है, ठीक है।
तो एक्सपीरियंस मैं पर्सनली बताऊं उन लोगों का, तो जिनका सिलेक्शन हो जाता है वो उस कोचिंग की क्या करेगा, बड़ाई करता है। जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो क्या करता है, उन कोचिंग संस्थानों की बुराई करता है। ठीक है, कोचिंग आप कहीं पर भी ले लीजिए, कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों। आप कहीं पर भी बैठकर किसी भी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन कर सकते हो, बशर्ते आपके पास रिसोर्सेज कितना है। आपके पास कोई 50,000 रुपये वाला रिसोर्सेज है, 50,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर दीजिए। इन्वेस्ट ही है एक तरह से, आपको यहाँ पर केवल एकेडमिक स्थिति होती है, यानी जितनी चीनी उतनी मिठास। अब ये डिपेंड करता है कि आपको मिठास कितनी पसंद है, आप कितनी मिठास पचा सकते हो, उस पर डिपेंड करता है। तो कोचिंग संस्थान आप कोई भी ज्वाइन कर लीजिए। आपका कोई क्षेत्रीय, मान लीजिए पटना रहते हैं आप, हैदराबाद में बैठे हुए हैं, कश्मीर में बैठ के देख रहे हैं, या फिर उत्तराखंड में देख रहे हैं, आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, वहाँ से कर सकते हो, है ना। तो वो आप पर डिपेंड है। बेहतर कौन सी है, कौन सी खराब है, ये एक तरह से प्रश्न पता है क्या है, ये बेकार का प्रश्न है। अगर बेहतर ही होती तो सारे बच्चे फिर निकलते यहीं से, एक ही कोचिंग से निकलते सारे बच्चे। आप देखते हो बहुत सारी कोचिंग संस्थानों से कोई ना कोई व्यक्ति निकलता है, यानी कि ठीक है एकेडमिक ठीक कर लिया, उन पर पैसा आ गया, पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर से बेहतर चीज़ें हुई हैं, क्वेश्चन को छांटना, टेस्ट सीरीज देना, बहुत सारी चीज़ें सब सही हुई हैं। ठीक है, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम तो होती रहती है हर कोचिंग संस्थान में, तो मैं इसको ज़्यादा वो नहीं करूँगा कि ये टीचर वो टीचर वो, ठीक है जो भी है। अब वो आप देखिए आपको करना क्या है, ठीक है। लेकिन किसी भी कोचिंग संस्थान को आप छोटा बड़ा मत समझिएगा, पैसों से ज़रूर समझ सकते हो। रिसोर्सेज सारे मौजूद हैं, बुक्स वही पढ़ाते हैं सारे लोग, नोट्स भी उन्हीं बुक्स द्वारा बनाए जाते हैं सभी के, कुछ ऐसा नहीं है कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हों आपको। एक्स्ट्रा बताने वाला टीचर एक अलग होता है, पर्सनल गाइड करने वाला टीचर अलग होता है। जैसे मैंने आपको एक ट्रिक्स के जो वीडियो बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में उनका लिंक भी मिल जाएगा आपको, वीडियोज़ जो बनाए हुए हैं ना, वो आप इन कोचिंग संस्थानों से आप 1.5-2 लाख रुपए खर्च करके भी नहीं मिल सकते हैं वो चीज़ें, ठीक है। नहीं मिलेगी टीचर्स में, ठीक है, हर व्यक्ति का अपना होता है। अभी कुछ शायद ये साल जैसे ही समाप्त होगा, जैसे ही कोरोना समाप्त होगा, हमारी भी अपनी एक कोचिंग संस्थान होगी एग्ज़ाममेडजी के नाम से। यदि आप लोगों ने सपोर्ट किया, और मुझे पता है कर रहे हैं बहुत सारे लोग, ये आपकी जैसे ही कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, वैक्सीन वगैरह आ जाएगी, उसके बाद हमारी भी आगरा में ही लॉन्च होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। कोई भी कोचिंग संस्थान बड़ा छोटा नहीं होता है, जहाँ पर भी आपको लगे वहीं से आप तैयारी करिए। आज तो डिजिटल प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, कहीं पर भी रह करके तैयारी कर सकते हो। इधर एक अनअकैडमी भी है और बहुत सारे हैं इस प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप कर सकते हो, आप चाहो तो एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, ठीक है। लेकिन जहाँ भी करो आप विश्वास करो, ठीक है। हाँ, कुछ कोचिंग संस्थान फेक चीज़ें करती हैं, मैं सभी कोचिंग संस्थानों से कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसा ना करें, फेक चीज़ें ना करें, वरना बच्चे आएंगे आपके पास, रिजल्ट देंगे, आएंगे, आप बेहतर देंगे, आएंगे, वैसे भी आते हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।